हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो अब हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो DSSB की जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, पार्ट बी की। पार्ट बी में मैं आपको बहुत अच्छे खासे नंबर दिला दूंगा, बस आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो मैं आज से ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिसमें मैं आपको 20 से 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बट मोस्टली DSSB के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और पार्ट बी का है, जिसको टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, रुकिए मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, अब दिखेगा आपको अच्छे से कि कौन सी शारीरिक कौशल में छोटी मांसपेशियों और आँख हाथ का समन्वय शामिल है। तो इसमें पूछा है भाई, तो कौन सा शारीरिक कौशल में जो छोटी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं आँख और हाथ के कोऑर्डिनेशन में शामिल हैं, तो कौन सा शामिल है। तो पहला दिया है फाइन मोटर स्किल्स, दूसरा दिया है सकल मोटर स्किल्स। तो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल दो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, केवल पहला। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं ये हमारे आँख और हाथ के कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरानी बीमारी है जिसका शराब और पैथोलॉजिकल निर्भरता शामिल है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस पे शराब पर पैथोलॉजिकल निर्भरता शामिल है, डिपेंड करती है। तो इसमें दिया था अल्ट्राइज्म, फेमिनिज्म, पेसिफिज्म, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोहोलिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोहोलिज्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोटर के कौशल संदर्भ में क्रिया प्रणाली क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है कौशल का तेजी से जटिल संयोजन, दूसरा है यह संचालन की व्यापक या अधिक सटीक सीमा और पर्यावरण के अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। कि यह कौशल को क्या करता है, तेजी से जटिल संयोजन में मदद करता है। वहीं दूसरा है यह संचालन की व्यापक या अधिक सटीक सीमा और पर्यावरण के अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का पर आनुवंशिक प्रभाव है, मतलब हेल्थ पर किसका आनुवंशिक प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला है कोलेस्ट्रॉल का, मधुमेह का। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल पर भी भाई हेल्थ का जो है आनुवंशिक प्रभाव पड़ता है, और मधुमेह मतलब डायबिटीज़ भी, अगर घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी होता है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा मोस्टली होता है। व्हाट इज जेंडर, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है जेंडर क्या है, ये जेंडर बायस से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। मतलब कोई मेल या फीमेल है, इसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के पास होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के पास होती हैं, उसको हम जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कोस्ट्रा और मैक्रेके के 5 कारक मोड ओ के अनुभव के लिए खुलापन के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए एक थ्योरी है, ठीक है, कोस्ट्रा और मैक्रेक के 5 कारक मोड के ओ, ठीक, ओ मतलब अनुभव के लिए खुलापन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर पहला क्या है, फैंसी है, दूसरा है एनेक्साइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, केवल वन हो जाएगा, फैंटेसी। फैंटेसी ये क्या है, अनुभव के लिए खुलापन है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। शिशु विकास के बेली पैमाने में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जो शिशु विकास है उसमें भाई जो बेली पैमाने हैं उसमें कौन सा युग्म सही है। तो 12 महीने क्या करता है, अकेले चलता है। दूसरा है 14 से 16 महीने पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरना। तो इसका राइट आंसर केवल वन हो जाएगा, मतलब 12 महीने अकेले चलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच अप्रोच स्टडीज द बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग। मतलब इसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग को स्टडी करता है। तो पहला है साइकोमेट्रिक अप्रोच, दूसरा है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ओनली वन। ओनली वन क्या है, साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक, साइकोमेट्रिक अप्रोच। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी की उपस्थिति के बारे में वर्णनात्मक और मूल्यांकनात्मक विश्वास है। तो उसने फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया था। तो शरीर की जो छवि होती है आपकी, किसी की उपस्थिति के बारे में वर्णनात्मक मतलब भाई एक्सप्लेन कर सकते हैं आप किसी को देख के, किसी के शरीर की छवि को, और इवेल्युएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो पहला है, आयु 6 बच्चे उचित वजन परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकते हैं। आयु 7 बिना देखे एक पैर का संतुलन संभव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा कि 6 वर्ष के बच्चा होता है वो उचित वजन परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकते हैं चीज़ों को स्टेप में, ठीक है। वहीं दूसरा है 7 साल का बच्चा बिना देखे एक पैर का भी संतुलन संभव हो जाता है, ठीक। हम अगर आँख बंद कर लें और एक पैर पे भी खड़े हो जाएं तो हम बैलेंस बना सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज ऑफ पियाजेट्स सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली पेयर्ड। तो जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये पूछा है। तो 1 से 4 साल का बच्चा, 4 मंथ का बच्चा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस करता है और 4 से 8 मंथ का बच्चा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस करता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा कि 1 से 4 मंथ का बच्चा जो है वो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन करता है और दूसरा है 4 से 8 मंथ मतलब सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, प्याजे की शब्दावली में एलोसेंट्रिक क्या है। तो प्याजे ने के शब्दावली में भाई एक एलोसेंट्रिक वर्ड यूज किया था इन्होंने, तो उसका मतलब क्या है पूछा है। तो इसका राइट पहला हो जाएगा, वस्तुओं या लोगों के बीच संबंधों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने में सक्षम। मतलब किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट के बीच में या लोगों के बीच में उसका संबंध क्या है उस पर जब हम सोच लें, अच्छे से थॉट्स कर सकें, थिंकिंग कर हमारी अच्छी हो उस पर, तो उसी को हम कहते हैं एलोसेंट्रिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, यह बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है। बिल्कुल। छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा कि यह बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है भाई नींद हमारी, और छोटे बच्चे जब बिस्तर पर जाने से अगर रोकते हैं उनको तो विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है, ठीक है। अगर बच्चा एक बार बेड पे जा रहा है आप उसे मना कर दीजिए फिर उसको सुलाइए तो बहुत समय लगेगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, पर्यावरण की मांगों की उपयुक्तता और एक बच्चे के स्वभाव के लिए बाध्यता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वस्थ रहने के फायदे, पर्यावरण की मांगों की उपयुक्तता और एक बच्चे के स्वभाव के लिए बाध्यता है। आगे चलते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की धारणा की खोज करके एक अस्पष्ट स्थिति को समझना क्या कहलाता है। तो इसको हम सामाजिक संदर्भ कहते हैं, ठीक। सामाजिक संदर्भ किसी अन्य व्यक्ति की धारणा की खोज करके एक अस्पष्ट व्यक्ति को समझना है। 16 है, विच इज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अटैचमेंट क्लासिफिकेशन बिहेवियर इज करेक्ट। तो सिक्योर मतलब गरिमा प्लेस एंड एक्सप्लोर्स फ्रीली व्हेन हर मदर इज़ नियर बाई। तो जब गरिमा की माता उसके पास में रहती है तो बहुत सिक्योर फील करके अपने आप को ओपनली खेलती है चीज़ों के साथ। इनसिक्योर अवॉइडेंट व्हेन राम्स मदर रिटर्न्स, राम डज नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट विथ हर। मतलब राम इनसिक्योर फील करता है जब भाई उसकी माँ आती है और वो अपनी माँ के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक। आगे चलते हैं। विच इज़ द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी टू मास्टर चैलेंजेस एंड अचीव गोल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ इफिकेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। कि ये क्या है, सेंस ऑफ कैपेबिलिटी टू मास्टर चैलेंजेस एंड अचीव गोल्स। मतलब जो चैलेंजेस होते हैं उसमें महारत हासिल करना और अपने गोल को अचीव करना, ये क्या कहते हैं, सेल्फ इफिकेसी कहते हैं इसको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोत्साहन को जोड़ने पर आधारित सीखना, एक प्रोत्साहन को जोड़ने पर आधारित सीखना, और दूसरा है यह आमतौर पर उस उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता जो प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, ठीक। दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द context ऑफ psychosocial डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो साइको सोशल डेवलपमेंट को लेके कौन सा करेक्टली मैच है।
सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स स्किल वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बच्चे अपनी आदतें स्किल सीखते हैं, अपने वैल्यूज़ अपने मोटिव्स की उनकी सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ों को सीखते हैं। और इंटरनलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ प्लेस और रीजन ऑन अ वाइड स्केल। तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक, सोशलाइजेशन का डेफिनेशन। अब लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। प्याजे के अनुसार पूर्व संचलात्मक विचार के निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सही सुमेलित है। परिवर्तन के बजाय अवस्था पर ध्यान दें। बच्चे स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की अपेक्षा करते हैं। पहला है। दूसरा है अहम केंद्रवाद। बच्चे यह मान लेते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता है, समझता और महसूस करता है जैसा वह करते हैं। तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। इसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, अहम केंद्रवाद। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कर लिया 20 क्वेश्चन पार्ट बी का। कम से कम जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं कम से कम 1500 क्वेश्चन करा दूंगा। बस आप लोग ऐसे अंत तक बने रहिएगा और पूरा चीज़ एकदम पार्ट बी का जो सेक्शन है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जल्द से जल्द मैं चीज़ें करा सकूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।